हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की कहानी है एक बाप और बेटी की। आज पूनम लव मैरिज करके अपने पापा के पास आई और अपने पापा से कहने लगी, पापा मैंने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली है। उसके पापा बहुत गुस्से में थे, पर वो बहुत सुलझे हुए शख्स थे। उसने बस अपनी बेटी से इतना ही कहा, मेरे घर से निकल जाओ। बेटी ने कहा, अभी इनके पास कोई काम नहीं है, हमें रहने दीजिए, हम बाद में चले जाएंगे। पर उसके पापा ने एक नहीं सुनी और उसे घर से बाहर कर दिया। कुछ साल बीत गए। अब पूनम के पापा नहीं रहे और दुर्भाग्यवश जिस लड़के से पूनम ने शादी की वो भी उसे धोखा देकर भाग गया। पूनम की एक लड़की और एक लड़का था। पूनम खुद का एक रेस्टोरेंट चला रही थी, जिससे उसका जीवन का खर्चा जो भी है जिम्मेदारियां पूरी हो रही थी। पूनम को जब मैं खबर हुई कि उसके पापा नहीं रहे तो उसने मन में सोचा, अच्छा हुआ मुझे घर से निकाल दिया था, दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था। मेरे पति के छोड़ जाने के बाद भी मुझे घर नहीं बुलाया। मैं तो नहीं जाऊंगी उनकी अंतिम यात्रा में भी। पर उसके ताऊजी ने कहा, पूनम हो आओ, जाने वाला शख्स तो चला गया, वो वापस कभी नहीं आएगा। अब उनसे दुश्मनी कैसी। पूनम ने पहले हाँ ना किया, फिर सोचा चलो हो आती हूँ, देखूं तो जिन्होंने मुझे ठुकराया वो मरने के बाद कैसे सुकून पाते हैं। पूनम जब अपने पापा के घर आई तो सब उनकी अंतिम यात्रा तैयारियां कर रहे थे, पर पूनम को उनके मरने का कोई दुख नहीं था। वो तो बस अपने ताऊजी के कहने पर आई थी। अब पूनम के पापा की अंतिम यात्रा शुरू हुई। सब रो रहे थे, पर पूनम दूर खड़ी हुई थी। जैसे तैसे सब कार्यक्रम निपट गए। आज पूनम के पापा की 13वीं थी। उसके ताऊजी आए और पूनम के हाथों में एक खत देते हुए उन्होंने कहा, ये तुम्हारे पापा ने तुम्हें दिया है, हो सके तो उसे एक बार जरूर पढ़ लेना बेटा। रात हो चुकी थी, सारे मेहमान जा चुके थे। पूनम ने तो वो खत निकाला और पढ़ने लगी। उसमें सबसे पहले लिखा था, मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज हो, पर अपने पापा को माफ कर देना बेटा। मैं जानता हूँ तुम्हें मैंने घर से निकाला था, तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं थी, तुम तरह तरह की ठोकरें खा रही थी, पर मैं भी उदास था बेटा। तुम्हें कैसे बताऊं, याद है तुम्हें जब तुम 5 साल की थी, तब तुम्हारी माँ हमें छोड़ के चली गई थी, तब तुम कितना रोती थी, डरती थी, मेरे बिना सोती नहीं थी, रातों को उठकर रोती थी। तब मैं भी सारी रात तुम्हारे साथ जगता था। तुम जब स्कूल जाने से डरती थी, तब मैं भी सारा वक्त तुम्हारे स्कूल की खिड़की पर खड़ा होता था और जैसे ही तुम स्कूल से बाहर आती थी तुम्हें सीने से लगा लेता था। वो कच्चा पक्का खाना याद है ना बेटा, जो तुम्हें पसंद नहीं आता था, मैं उसे फेंक कर फिर से तुम्हारे लिए नया खाना बनाता था ताकि तुम भूखी नहीं रहो। याद है तुम्हें जब तुम्हें बुखार आया था तो मैं सारा दिन तुम्हारे पास बैठा रहता था, अंदर ही अंदर बहुत रोता था, पर तुम्हें हंसाता था कि तुम न रो, वरना मैं रो पड़ता था। वो पहली बार हाई स्कूल की परीक्षा तुम रात भर जग कर पढ़ती थी और मैं सारी रात तुम्हें चाय कॉफी बना बना कर पिलाता था। याद है तुम्हें बेटा, वो तुम्हारी पहली जींस, वो छोटे छोटे कपड़े, वो गाड़ी, सारी कॉलोनी एक तरफ थी कि ये सब नहीं चलेगा, लड़की छोटे कपड़े नहीं पहनेगी, पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा था, किसी को तुम्हारी खुशी में बाधा बनने नहीं दिया। तुम्हारा वो रातों को देर से आना, कभी कभी शराब पीना, डिस्को जाना, लड़कों के साथ घूमना, इन सब बातों को कभी मैंने गौर नहीं किया, क्योंकि तुम जिस उम्र में थी उस उम्र में ये सब थोड़ा बहुत चलता है। पर एक दिन तुम ऐसे लड़के से शादी कर आई, वो भी उस लड़के से जिसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता था। तुम्हारा पापा हूँ बेटा, मैंने उस लड़के के बारे में सब पता किया। उसने ना जाने वासना और पैसों के लिए कितनी लड़कियों को धोखा दिया था, पर तुम तो उस वक्त प्रेम में अंधी थी, तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा और सीधी शादी करके आ गई। मेरे कितने अरमान थे तुम्हें डोली में बैठाऊं, चांद सितारों की तरह तुम्हें सजाऊं, ऐसी धूमधाम से शादी करूं कि लोग बोल पड़े, वो देखो शर्मा जी जिन्होंने अपनी बच्ची को इतने नाजों से अकेले पाला है। पर तुमने मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए।
खैर इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है बेटा। मैंने तो तुम्हारे लिए ये खत इसलिए छोड़ा है कि तुम कुछ बता सको तुम्हें। मेरी गुड़िया, अलमारी में तुम्हारी माँ के गहने और मैंने तुम्हारी शादी के लिए गहने खरीदे थे वो सब रखे। 3-4 घर है और कुछ ज़मीनें हैं। मैंने सब तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के नाम कर दिया है। कुछ पैसे बैंक में हैं जो तुम बैंक जाकर उसे निकाल लेना बेटा। और आखिरी में बस इतना ही कहूँगा गुड़िया, काश तुमने मुझे समझा होता। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं था, तुम्हारा पापा था। वो पापा जिसने तुम्हारी माँ के मरने के बाद भी दूसरी शादी नहीं की थी। लोगों के ताने सुने, गालियाँ सुनी, ना जाने कितने रिश्ते ठुकराए, पर तुम्हें दूसरी माँ से कष्ट न हो इसलिए खुद की ख्वाहिशें मार दी। अंत में बस इतना ही कहूँगा मेरी गुड़िया, जिस दिन तुम शादी के जोड़े में घर आई थी ना, तुम्हारा बाप पहली बार टूट गया था। बहुत दिल रोया था मेरा। तुम्हारी माँ के मरने के वक्त भी उतना नहीं रोया जितना उस वक्त, उस दिन से हर दिन रोया। इसलिए नहीं कि समाज, जात, परिवार, रिश्तेदार क्या कहेंगे, इसलिए वो जो मेरी नन्ही सी गुड़िया सुसु करने तक अकेली नहीं जाती थी, रात को मुझे जगाती थी। पर जिसने शादी का इतना बड़ा फैसला पर मुझे एक बार भी बताना सही नहीं समझा। गुड़िया, अब तो तुम भी माँ हो। औलाद का दर्द, खुशी सब क्या है सब पता है। वो जब दिल टूटते हैं ना, कैसा लगता है तुम अब महसूस कर सकती हो। लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा तुम्हें कभी ये दर्द ना मिले। पर मुझे एक बार भी बताना सही नहीं समझा गुड़िया। अब तो तुम भी हो। देखो बेटा, बहुत दुख होता है। एक खराब पिता ही समझकर मुझे माफ़ कर देना मेरी प्यारी गुड़िया। तुम्हारे पापा अच्छे नहीं थे ना, जो तुमने इतना बड़ा दर्द दिया। अब बस यही समाप्त करता हूँ खत। हो सके तो माफ़ कर देना बेटा। और खत के साथ एक ड्राइंग लगी हुई है जो खुद कभी पूनम ने बचपन में बनाई थी। उसमें लिखा था, आई लव यू मेरे पापा। पूनम रो रही थी, इतने में ही उसके ताऊजी आ गए। पूनम ने उन्हें रोते रोते सब बताया। पर एक बात उसके ताऊजी ने बताई। उसके ताऊजी ने कहा, पूनम, वो जो तुम्हें रेस्टोरेंट खोलने और घर खरीदने के पैसे मैंने नहीं दिए थे, वो पैसे तुम्हारे पिताजी ने मुझसे दिलवाए थे। क्योंकि औलाद शाही कितनी भी बुरी क्यों न हो, माँ बाप कभी बुरे नहीं होते। औलाद शाही माँ बाप को छोड़ दे, माँ बाप मरने के बाद भी बच्चों को दुआ देते। दोस्तों, पूनम के पापा को सुकून मिलेगा या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, पर उस खत को पढ़ने के बाद शायद सारी जिंदगी पूनम सुकून से नहीं रह पाएगी। आखिर में दोस्तों बस इतना ही कहूँगी, लव मैरिज करना कोई गलत बात नहीं है, पर यदि इसमें आप अपने माता पिता सब परिवार वालों को शामिल करोगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि पत्थर से पानी निकल जाता है, वो तो माँ बाप है। माँ बाप तो बच्चों के दिल देख के ही पिघल जाते हैं। उनके लिए बच्चों की खुशियों से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। तो मेरा एक ही संदेश है उन सब बेटियों से, आप लव मैरिज करो, प्यार करो, कुछ भी करो, लेकिन अपने मम्मी पापा से बात करके उनके साथ मिलकर फैसला लो। क्यों, वो गलत नहीं होते। हाँ, थोड़े देर से मानेंगे कभी कभी, लेकिन अगर आप सही हो ना तो ज़रूर मानेंगे। क्यों, हम उसकी औलादे होती है। बेटियाँ किसी से कम नहीं होती है। आप ऐसी छोटी मोटी गलती करके अपनी मम्मी पापा का दिल मत दुखाओ, वो अंदर से टूट जाते। आप सोचते हो कि ये सब सही है, प्यार हो गया, लेकिन आप सोचो हम जिंदगी तो 15-20-25 साल अपने मम्मी पापा के घर रहते और कल का आया हुआ लड़का प्यार व्यार उसके लिए मम्मी पापा को बताना जरूर नहीं समझते और जाके लव मैरिज कर लेते। लव मैरिज करने के खिलाफ नहीं हूँ मैं, प्यार के खिलाफ भी नहीं हूँ, लेकिन अपने मम्मी पापा को समझाओ। शुरुआत में नाराज़ भी होते ना, तभी उनको समझाओगे ना तो मान जाएंगे। पहले खुद मेहनत करो, जॉब करो, पैरों पे खड़े हो। आप जिससे शादी कर रहे हो ना वो भी काबिल है नहीं, ये भी ज़रूरी है। ये नहीं है कि पैसों के लिए बोल रही हूँ। क्यों, अगर कोई भी, आप खुद सोचो, आप अपनी बहन के लिए, कोई भी मम्मी पापा किसी के लिए रिश्ता देखते हैं ना तो यही चाहते हैं ना कि सामने वाला घर अच्छा हो ताकि उनकी बेटी को खुश रह सके। ऐसा नहीं है कि भाई पैसे हो बहुत सारे, लेकिन नॉर्मल लाइफ तो हो ना कि अच्छा हो, ये तो कर सकता है ना। तो कोई बुरा नहीं चाहता। माँ बाप कैसे भी माँ बाप हो ना, हमेशा अपनी औलाद के लिए जीते हैं। उनके लिए तो पूरी दुनिया वो होती है। वो किसके लिए कमाते, दिन रात जीते, सिर्फ उनकी औलाद के लिए ना। वो अपनी औलाद को बड़ी करते हैं, नाजों से पालते हैं, पल पल में खुशियाँ ढूंढ के उनको बड़ा करते, और वही जाके कल ऐसे धोखा देते हैं ना, दिल से टूट जाते हैं। पूरी समाज एक तरफा होगी ना तभी वो कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर उस औलाद ने आके बोल दिया कि पापा मैं ये कर रही हूँ, आप मेरा साथ दे दो,
कभी मना नहीं करेंगे। एक बार प्यार से करके देखना, पत्थर भी पिघल जाते हैं, वो तो माँ बाप है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी है ना तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।